नमस्कार, मैं हूं अंकित गुप्ता आपके सामने हाजिर हूं इस वीडियो के साथ में। और ये वीडियो जब मैं बना रहा हूं इस समय तक ये साफ हो चुका है कि पश्चिम बंगाल में बनने जा रही बीजेपी की सरकार एक प्रचंड बहुमत के साथ में। लेकिन भले ही नतीजे आ जाए हों, लेकिन इस बारे में जो जानकारी है मैंने अपने पिछले वीडियो में ही आप तक पहुंचाई थी। जो मेरा अपना आकलन था वो सही बैठा है। तो क्या था मेरा अपना आकलन, पहले आपको चलिए वो बता देते हैं, उसके बाद में अपने इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और ये आकलन जो मैंने किया था 30 अप्रैल को, यानी कि 29 अप्रैल को जब दूसरे चरण का मतदान हो चुका है, ठीक उसके अगले दिन जब मैं कोलकाता में मौजूद था, उसी दौरान मैंने ये आकलन किया था। और इसमें साफ तौर पर कहा था कि कोई बड़ी बात नहीं कि बीजेपी करीबन 200 सीटों तक भी पहुंच जाए। सबसे पहले आपको सुनाते हैं क्या था वो आकलन, उसके बाद आगे इस वीडियो को बढ़ाते हैं। तो आप कहेंगे तो ये तो जो है कड़ा मुकाबला है, किसी तरफ भी हो सकता है। जी हाँ, कड़ा मुकाबला है, लेकिन एज बीजेपी की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट जोड़ना चाहूँगा। पश्चिम बंगाल की राजनीति अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कड़ा मुकाबला भले ही होता रहा हो, लेकिन जब मैंडेट आता है, जब नतीजे आते हैं तो वो एक तरफा जाते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि कोई 150 पे रुक गया, कोई 155 पे रुक गया। जिसकी बढ़त होती है वो 180 200 पार भी चला जाता है। और ये इतिहास के जो नतीजे हैं वो बयां करते हैं। तो ऐसे में जो दो फैक्टर आज की तारीख में मुझे नज़र आ रहे हैं कि बीजेपी का लगातार ऊपर उठता ग्राफ, और आज की तारीख में भी बीजेपी टीएमसी के मुकाबले बढ़त में आगे। तो ये जो दोनों फैक्टर्स हैं ये साफ तौर पर इशारा कर रहे हैं कि कोई बड़ी बात नहीं है कि जब नतीजे आए तो बीजेपी का आपको, अगर इसी तरीके के जो ट्रेंड मुझे नज़र आया है वो बना रहता है, तो बीजेपी आपको 180 के पार भी जाती हुई नज़र आ जाए। क्योंकि पश्चिम बंगाल का मतदाता हमेशा ही बहुत क्लियर मैंडेट देता रहा है, ये इतिहास है। इसी वजह से कड़ा मुकाबला नज़र ज़रूर आता है, लेकिन जब नतीजे आते हैं तो वो एक तरफा आपको जाते हुए नज़र आते हैं। तो इस वीडियो को बनाने का आधार यही था कि मैं जब चुनावों के दौरान अलग अलग जगहों पर घूमा था, तो जिन लोगों से मैंने बातचीत की थी उनका अनुभव क्या आ रहा था, उन्होंने क्या चीज़ें बताई थी, जिसके आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि कोई बड़ी बात नहीं है कि बीजेपी 180 से क्या उससे भी आगे चली जाए। क्योंकि बंगाल का इतिहास यही रहा है कि जिसको देता है वो छप्पर फाड़ के देता है। ऐसे में 180 200 कुछ भी हो सकता है, और कमोवेश नतीजे भी वैसे ही आए हैं। देखिए, अगर हम सबसे पहले बात करते हैं बीजेपी की इस जीत की, तो इसमें कुछ बड़े फैक्टर, एम फैक्टर की बात कर लेते हैं। यानी मोदी का चेहरा, ममता के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी, महिला वोटरों का ममता से हट करके बीजेपी के साथ जोड़ना, और इसके साथ ही में माइनॉरिटी वोट्स को में भी कुछ पॉकेट्स में कहीं कहीं जो है कह सकते हैं कि डिवीज़न, और साफ तौर पर मतुआ वोटर भी जिसको लेकर आशंका जाहिर की जा रही थी वो किधर जाएगा, तो वो भी बीजेपी के साथ रहा है। तो ये वो तमाम फैक्टर रहे हैं जिसकी वजह से बीजेपी को फायदा मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लोगों ने विश्वास जताया है। डबल इंजन की सरकार का जो बीजेपी ने नारा दिया था उस पर विश्वास जताया है। ममता बनर्जी की सरकार की जो पिछले 15 सालों की एंटी इनकम्बेंसी थी, और जिस तरीके से महिलाओं के खिलाफ अपराध हुए हैं, भ्रष्टाचार हुआ है, गुंडागर्दी लोगों ने शब्द का इस्तेमाल किया है, बेरोजगारी का जिक्र किया है, फैक्ट्रियां नहीं लग पाई हैं, उन चीज़ों का जिक्र किया, वो मुद्दा बना। महिला वोटरों के सामने जो है उनकी सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा था, उनके परिवार के लोगों के पास नौकरी नहीं है वो बड़ा मुद्दा था। ये फैक्टर्स रहे हैं जिसकी वजह से महिलाओं को भले ही ममता बनर्जी सरकार में पैसा मिलता रहा हो, लेकिन इस बार वो अलग हुई हैं। इसके अलावा माइनॉरिटी वोट्स जो है अगर एक तरफ ममता की तरफ गया है तो उसका जो है काउंटर पोलराइजेशन भी हुआ है कई जगहों पर, जिसका फायदा बीजेपी को मिला है। वहीं मतुआ वोट जिसके लिए कहा जा रहा था कि वोट कट रहा है उसका, और वो डर में है हो सकता है बीजेपी से अलग हो जाए, लेकिन वो भी कंसोलिडेट हुआ है बीजेपी के पक्ष में। तो एम फैक्टर एक बड़ा फैक्टर रहा है। इसके साथ ही में एसआईआर का मुद्दा, एसआईआर से वो वोट जो है हट गए जो कि मृतक थे, और जो कुछ जानकार थे उनका ये कहना था कि पहले के चुनावों में जो वोट हटे हैं, यानी कि जो मृतक थे या ट्रांसफर हो गए थे, उनके वोट भी पड़ जाते थे, जिसके लिए वहाँ पश्चिम बंगाल में छापा वोट का इस्तेमाल किया जाता है शब्द का, तो वो वोट जो है पड़ जाते थे। इस वजह से इस तरीके का नतीजा आता था, ये लोगों का वहाँ कहना था। तो ये भी जो कम हुआ। सुरक्षा एजेंसी जितनी ज़्यादा एक्टिव हुई, सीएपीएफ यानी कि पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान जो वहाँ पहुँचे, हिंसा उस तरह से नहीं हुई जैसे कि पश्चिम बंगाल का इतिहास रहा है।
पूरा चुनाव में एक बम नहीं फेंका गया, जो कि पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए आश्चर्य करने वाली भी बात थी कि अरे इतना शांतिपूर्ण माहौल में कुछ एक घटनाएं हुई हैं, लेकिन फिर भी बम नहीं फेंका गया, लोगों के सिर नहीं फूटे, उस तरीके से जो है झगड़ा नहीं हुआ। तो वो भी लोगों को, उसने भी आत्मविश्वास उनका बढ़ाया और दूसरे चरण में कहीं ना कहीं बीजेपी को उसका फायदा मिला। और उसके साथ ही में अगर हम बात करें तो बीजेपी ने एक जो मुद्दा उठाया था खास तौर पर घुसपैठियों का, तो वो भी लोगों के जहन में रहा है। डेमोग्राफिक चेंज का एक मुद्दा रहा, जो कि एक बड़ा मुद्दा रहा, जिसके चलते लोगों को लगा कि अगर इसी तरीके से डेमोग्राफिक चेंज होता रहा तो हमारी आने वाली जनरेशन को नुकसान होगा, वो मुद्दा रहा। और उसके साथ ही में जो शायद दिल्ली और बड़े शहरों में बैठ कर आपको एहसास नहीं होता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का बीजेपी ने जो एक मुद्दा उठाया लोकल लेवल पर कि यहाँ से जो इंडस्ट्रीज हैं वो बाहर जा रही हैं क्योंकि ममता बनर्जी सरकार में उनको सपोर्ट नहीं मिलता, बाकायदा लिस्ट जारी की गई थी। तो वो भी लोगों के लिए एक बड़ा मुद्दा रहा। महिलाओं के जहन में वो मुद्दा बैठ गया कि अच्छा, इसी वजह से हमारे परिवार के बेटों को, पति को नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो ये मुद्दा रहा। आरजी का संदेश खाली, बड़े मुद्दे रहे महिलाओं के बीच में। तो इस तरीके से एक एक करके कई सारे मुद्दे रहे और साफ तौर पर ये नाराजगी, अगर मैं इस नतीजे की बात करूं तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि ये चुनाव बीजेपी के पक्ष से ज्यादा ममता सरकार के खिलाफ रहा है। और भले ही सीधे तौर पर ममता बनर्जी के नहीं, लेकिन उनके साथ के जो लोग थे, जो जिनके ऊपर गुंडागर्दी के, भ्रष्टाचार के आरोप लगे, वो भी एक बड़े वजहें रही हैं। तो निश्चित तौर पर कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल फैक्टर्स, यानी कि कोई एक वजह नहीं बल्कि कई वजहें रही हैं जिसकी वजह से इस तरह के नतीजे सामने आए हैं। और आज की तारीख में पहली बार ऐसा हो रहा है जब पश्चिम बंगाल में अब बनेगी बीजेपी की सरकार। तो मैं सिर्फ इस वीडियो को इस वजह से आपके सामने लेकर आया हूं कि ये तमाम बातें मैंने अपने पिछले वीडियो में भी की थी, शायद आपने नहीं देखा है, अगर देखा है तो आपको याद होगा। और पिछले वीडियो में जो मैंने आकलन किया था, एक पत्रकार होने के नाते एक सेटिस्फैक्शन ये ज़रूर होता है, एक तसल्ली ज़रूर होती है कि आपने जो जनता की नब्ज़ टटोलने की कोशिश की थी, आप उसको सही से टटोल पाए और नतीजे उस बात की तस्दीक करते हैं। बने रहिए मेरे साथ में, फिर हाजिर होऊंगा कुछ और नए वीडियो के साथ में, पश्चिम बंगाल की राजनीति, देश की राजनीति से जुड़े हुए तमाम और अन्य मुद्दों के साथ में। देखते रहिए एक्सप्लेन विद अंकित। धन्यवाद।